जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, कर्म, काल, न्याय और दुख के कारक ग्रह शनिदेव 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर 2026 तक वक्र गति करेंगे, अर्थात उल्टी चाल चलेंगे। 138 दिन, 4.5 महीने से कुछ अधिक दिन तक शनिदेव उल्टी चाल चलेंगे। क्या परिणाम प्राप्त होगा मीन राशि के जातकों को? आपको याद होगा जब 2025 के मार्च महीने में शनिदेव मीन राशि पर गोचर करना प्रारंभ किए थे, तभी मैंने कहा था कि शनिदेव वैश्विक व्यवस्था के में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे मीन राशि पर गोचर करते हुए, और वो हो रहा है। 27 जुलाई से अपने नेक्स्ट फेज में प्रवेश करेंगे। इसी बात को लेकर के तमाम सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो हैं जिसको आपने देखा होगा और जिसमें बहुत डराया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, डरने जैसी कोई बात नहीं है। शास्त्रों के बल से, आचार्यों के बल से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मीन राशि के जातकों को शनिदेव के वक्री होने से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुछ एक काम ऐसे हैं जिसे यदि आप कर लेते हैं तो शनिदेव आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, 7.5 तो चल ही रही है। मानसिक चिंता, व्यर्थ भ्रमण, ये तो होता रहेगा। इतना प्रभाव तो आपको लेना ही पड़ेगा, इतना पेन मिलेगा। लेकिन कुछ उपाय की चर्चा करेंगे, वो उपाय करेंगे तो ये भी प्राप्त नहीं होगा, और 7.5 कब बीत जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसी 7.5 में देश, इसी भारतवर्ष के कई राजनीतिज्ञ प्रधानमंत्री हुए हैं अपने 7.5 के काल में। तो 7.5 से भी डरने की जरूरत नहीं है, कर्मों से अपने डरने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि कोई भी ग्रह 5 प्रकार की गति करता है: मार्गी, वक्री, अतिचारी, अनाचारी और स्तंभी। शनिदेव इसी 4.5 महीने में न केवल वक्र गति करेंगे बल्कि स्तंभी भी रहेंगे। और वक्र गति से भी डरने की क्या जरूरत, क्योंकि हर वर्ष तो होते हैं वक्री। वो हर वर्ष लगभग 4 महीने के लिए वक्री हो जाते हैं। मीन राशि पर वक्री हो रहे हैं, ये खास है। और वक्री ग्रह का बल बहुत बड़ा होता है। महर्षि पराशर कहते हैं वक्री ग्रह उच्च के समान परिणाम देता है, और कहा भी जाता है कि वक्री ग्रह के बल में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। और कारण क्या है कि वक्री ग्रह चेष्टा बली हो जाता है। ज्योतिष के बड़ा प्राचीन ग्रंथ है सारावली। सारावली में बताया गया है कि ग्रह के 5 प्रकार के बल होते हैं: अयन बल, काल बल, पक्ष बल, दिग्बल और चेष्टा बल। चेष्टा बल जब ग्रह का बढ़ता है तब जब वो वक्री होता है। शनिदेव वक्री हैं तो चेष्टा बल बढ़ गया है। वक्री ग्रह कैसा परिणाम देता है, तो सारावली ग्रंथ के ही 5वें अध्याय में ऋषि लिखते हैं: क्वचित राज्यम, क्वचित पूजाम, क्वचित द्रव्यम, क्वचित यशः, ददात विहगम विचित्रः, चेष्टा वीर समन्विता। चेष्टा वीर से समन्वित हो जाते हैं, चेष्टा बल बढ़ जाता है शनिदेव का। तो क्या देते हैं? क्वचित राज्यम, कभी कभी राज्य दे देते हैं, तो कभी कभी क्वचित पूजाम, पूजा पाठ में लगा देते हैं, तो क्वचित द्रव्यम, कभी कभी भारी मात्रा में धन का लाभ करा देते हैं, तो क्वचित यशः, कभी मान सम्मान को बढ़ा देते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव शुभ हैं तो निस्संदेह ये परिणाम प्राप्त होते हैं उनके वक्रत्व काल में, तो डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, शनिदेव जब वक्री होते तो एक दुष्परिणाम प्राप्त होता है, व्यर्थ का भ्रमण कराते हैं, खासकर उनको जिनकी 7.5 चल रही हो। मानसिक चिंताएं कुछ बढ़ाते हैं, लेकिन कोई बड़ा बुरा हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं होगा, उसका कारण सुनिए साहब। शनि देव आपके राशि पर से गोचर कर रहे हैं, मीन राशि पर, और मीन राशि के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, वो कहाँ है? वो पंचम स्थान पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। डिस्पोजिटर के आधार पर कोई ग्रह परिणाम देता है, ज्योतिष कहता है डिस्पोजिटर उच्च का चल रहा है, तो फिर जब उच्च के राशि पर हैं वो अपने शानदार परिणाम देंगे शनिदेव यहां पर, नंबर 1। दूसरा, शनिदेव के नक्षत्र पर देवगुरु बृहस्पति अर्थात पुष्य नक्षत्र पर वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, इसलिए शनिदेव के साथ शुभ संबंध बना हुआ है।
कैसा शुभ संबंध? देवगुरु बृहस्पति की राशि पर शनिदेव और शनिदेव की नक्षत्र पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। एक और संबंध बना हुआ है बहुत शानदार। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है उस शनिदेव पर पड़ रही है, तो दृष्टिगत संबंध हो गया बड़ा शानदार। और एक संबंध नवम पंचम राजयोग बना हुआ है दोनों ग्रहों के मध्य में। इस कारण से मैं कह रहा हूं, और एक कारण शास्त्रों ने ही बताया है, इसलिए मैंने कहा शास्त्रों के बल से कह रहा हूं, शनिदेव कुछ बुरा नहीं करेंगे 7.5 के होते हुए भी, क्योंकि डिस्पोजिटर के साथ इतने शानदार संबंध बने हुए हैं, इतने शुभ संबंध बने हुए हैं कि वो बुरा कुछ भी नहीं करेंगे, अच्छा करने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि शनिदेव वक्रीगत जब करते हैं तो पीछे के भाव की तरफ देखते हैं, अर्थात पिछले भाव 12 भाव से भी आए हैं तो 12 भाव की तरफ देखेंगे कि कोई काम वहां पेंडिंग तो नहीं छूट गया है। अब यहां से संबंधित क्या काम है ध्यान से समझिएगा। ये भाव है चैरिटी का, अर्थात दान का, डोनेशंस का। कहीं कोई दान करने का वादा किया था, वो दान तो नहीं आप छूटा हुआ है, आपने कभी वो पूरा नहीं किया हो। कोई वादा किया हो किसी आश्रम में जाकर, किसी हॉस्पिटल में जाकर के, क्योंकि ये भाव हॉस्पिटल का भी है, वहाँ से संबंधित कोई काम है, पेंडिंग कर्मा है, या फॉरेन से रिलेटेड कोई काम आपने छोड़ रखा है, क्योंकि ये भाव फॉरेन का भी है। तो देख लीजिए उससे संबंधित कोई काम यदि आपने अभी छोड़ रखा हो, पेंडिंग में डाल रखा हो, तो उसको तत्काल पूरा करिए, नंबर 1। दूसरा, जिस राशि पर बैठे हुए हैं अपने व्यक्तित्व को सुधारने का, अपने चरित्र को सुधारने का आप प्रयास करना होगा। आपको कोई काम छूटा हुआ है, आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए कुछ काम, आपने जॉगिंग शुरू किया, मान लीजिए आपने कुछ जिम जाकर ज्वाइन किया और कुछ दिन क्या छोड़ दिया, उसको पूरा करिए साहब। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो कुछ काम करना है वो आपको करना चाहिए। शनिदेव पीछे घूम करके देख रहे हो, एक सूत्र और छुपा हुआ है इसमें। शनिदेव चूंकि चेष्टा बली हो गए, बल बढ़ जाए, हमारा भी जब बल बढ़ जाए, हमारे पास भी धन का बल बढ़ जाए, प्रभुत्व का बल बढ़ जाए, शरीर का बल बढ़ जाए, तो हमको देखना चाहिए पीछे घूम करके कि कोई करने जैसा काम छूट तो नहीं रहा है। कहीं हमारे धन की आवश्यकता हमारे पीछे तो किसी को नहीं है, हमारे पीछे हमारे नीचे किसी को आवश्यकता हो तो वो काम करिए। निस्संदेह शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है। अब देखिए, तृतीय स्थान ये उपचय स्थान है। उपचय स्थान पर शनिदेव की उपस्थिति राजयोग कारक होती है। शास्त्रों में ही कहा गया है, तृतीय षष्ठे एकादशी शनि राजयोगो प्रचक्षते, राजयोग दे देते हैं, क्योंकि ये उपचय स्थान है। तो यहाँ पर उनकी दृष्टि आई, यहाँ पर उपस्थित हो या दृष्टि आए तो शुभ ही करेगी। और शुभ करने का और एक और कारण है क्या? क्योंकि यहाँ पर दृष्टि किसकी है, राशि कौन सी है? राशि है शुक्र की, वृषभ राशि है। तो शुक्र और शनि में नैसर्गिक मित्रता है, इसलिए इस यहाँ पर दृष्टि आप जब करेंगे पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ाएंगे, ट्रेवल्स को बढ़ाएंगे, छोटी यात्राएं करेंगे, आप सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हैं वहाँ से लाभ कराएंगे, छोटे भाई बहनों से लाभ कराएंगे। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? सीधे सामने देख रहे हैं, और यहाँ पर 7म भाव है, ये आपके जीवन साथी का भाव है, व्यापार का, व्यवसाय का, पार्टनरशिप का भाव है, पब्लिक डीलिंग का भाव है, नेगोशिएशंस का भाव है। और यहाँ पर राशि कौन सी बैठी है? व्यापार के कारक बुध की राशि, कन्या राशि। तो फलता और बुध और शनि में मित्रता है, और वर्तमान में शनिदेव रेवती नक्षत्र पर, जो बुध का नक्षत्र है उसी पर गोचर कर रहे हैं। तो इसलिए शनिदेव इस भाव पर भी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। दृष्टि से इस भाव पर काम करने के लिए बिल्कुल उद्यत हैं। और क्या करेंगे फिर? जीवन में अनुशासन लाइए, गृहस्थ जीवन में अनुशासन लाइए, जीवन साथी के प्रति अनुशासन लाइए, कि शनिदेव अनुशासन के कारक हैं। यहां अनुशासन आया तो गृहस्थ जीवन में सुख बढ़ेगा, व्यापार में अनुशासन आया व्यापार की वृद्धि होगी, पार्टनरशिप में अनुशासन आया पार्टनरशिप में बॉन्डिंग अच्छी होगी, फलता व्यापार, गृहस्थ सुख, ये सब बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है। कर्म स्थान शनिदेव का अपना स्वयं का स्थान है, 10म स्थान के कारक होते हैं, नंबर 1। दूसरा, यहाँ पर जो राशि है वो
देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि है। देवगुरु बृहस्पति के साथ जो शुभ संबंध बना हुआ है कई प्रकार का, उसकी चर्चा हमने की है। तो फलतः इस भाव से संबंधित भी अच्छे ही परिणाम देंगे। कोई प्रमोशन आपको प्राप्त हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन होगा अच्छे के लिए। तो ट्रांसफर के साथ प्रमोशन हो सकता है, या केवल प्रमोशन हो सकता है, या केवल ट्रांसफर हो सकता है। शनिदेव, यदि आप अपने पिछले कार्य जो पेंडिंग से उसको पूरा कर लिए तो शनिदेव दशम से संबंधित अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। करियर में अच्छी स्थिति बनती हुई दिख रही है। दशम से दशम को भी देख रहे हैं, दशम को भी देख रहे हैं, फलतः करियर के स्वयं कारक होकर बहुत अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन अब आपको थोड़ा सा सावधान करूंगा। 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति यहीं रहेंगे। 31 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति आपके छठे स्थान सिंह राशि पर आ जाएंगे। अब जब यहां गोचर कर जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, तो शनि पर जो दृष्टि थी वो दृष्टि भंग हो जाएगी, दृष्टि संबंध समाप्त हो जाएगा, नवम पंचम राजयोग समाप्त हो जाएगा, षडाष्टक योग में आ जाएंगे। ये खतरनाक है। और ठीक उसी समय शनिदेव स्तंभी गति में भी होंगे। तो इसलिए नवंबर का महीना और 11 दिसंबर तक का समय, लगभग 41 दिनों का समय, 41 डेज, बहुत सावधान रहने की जरूरत है मीन राशि के जातकों को। ये समय मुश्किलों भरा हो सकता है, पीड़ादायक हो सकता है, और कुछ अनचाही घटनाएं आपको परेशान कर सकती हैं। उसके लिए उपाय करें। क्या उपाय करें? पीपल का वृक्ष लगाएं, सर्वोत्तम उपाय शनिदेव का। और जहां जैसे जिस बहाने से पीपल वृक्ष लगाने का मौका मिले आप लगाइए। एक वृक्ष या विषम मात्रा में 3, 5, 7 आप लगाइए। न केवल लगाइए बल्कि उसे पाल पोस कर बड़ा करिए। पीपल का आपका लगाया हुआ वृक्ष जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे पुष्पित पल्लवित होगा, जीवन से आपकी समस्याएं कम होती जाएंगी। ये शनिदेव को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम और अचूक उपाय है। दूसरा उपाय है शनिदेव के बीज मंत्रों का जप करिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनय नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिए। शनि स्तवराज, क्योंकि 7.5 भी चल रही है आपकी, तो शनि स्तवराज या दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी पाठ करते रहें। और एक काम और कर लीजिए, क्या कि अपने कर्मों की, क्योंकि कर्म फल दाता है, वक्री है, तो कर्मों के फल देंगे। और कर्मों के बारे में जानकारी हमको है नहीं, पूर्व जन्म के भी कर्म उसमें शामिल होते हैं। तो जो भी अच्छे बुरे जाने अनजाने जो कर्म हो गए हैं, पाप कर्म जो बन गया है, अपराध हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें। आप शिव मंदिर जाइए, भगवान शिवलिंग पर सर रख दीजिए और कहिए, प्रभो कर चरण कृतम वाक्कायजम कर्मजम वा श्रवण नैनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम अविहितम सर्मे तत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे महादेव, जो कुछ भी जाने अनजाने हमसे पाप कर्म हो गया, अपराध हो गया है, उसके लिए क्षमा कर दीजिए। क्षमा याचना करिए। जब याद आए दिन में आप ऐसे ही बोल दीजिए। मंदिर जाइए तो मंदिर में बोलिए, भगवान बहुत करुणावान है, वो आपको क्षमा कर देंगे। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। ईश्वर आपका बहुत बहुत मंगल करे। जय जय सिया राम।